रामचरितमानस के इस भाग में उस प्रकरण का वर्णन है जहाँ पर महाराज प्रताप भानु एक कपटी ऋषि के चंगुल में फंस जाते हैं और कपटी ऋषि उनकी इस अवस्था का फ़ायदा उठाकर अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए उन्हें गलत मार्ग पर भेजने का संपूर्ण प्रयास करता है। बड़ा ही रोचक प्रसंग है, तो आइए इस प्रसंग को पढ़ते हैं। जानी नृपहियापन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबहि जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वो छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम परोसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो भी खाएगा वो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन्ह के गृह जेवई जो, तब बस होई भूप सुनु सो। जाई उपाय रचहु नृपयहु, संबति भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर जो भी कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करबी जौना। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मण को कुटुंब सहित निमंत्रण करना मैं तुम्हारे संकल्प अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हैं सकल विप्र बस तोरे। करी हैं विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं ही बेस न आऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल तेहि करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेसु सुनो राजा, सब विधि तोर सवार अब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गैनिस बहुत सयन अब कीजे,
मोहित ही भूप भेंट दिन तीजे, मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँच हूँ सोवित ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आउब सोई बेसुधरी, पहचान हूँ तब मोही, जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावो तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धारण धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निद्राति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तुन सिचरत आवा, जहि सूकर होई नृप ही भुलावा, परम मित्र तापस नृप केरा, जानहि सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सतसुत अरु 10 भाई, कल अति अजय देव दुखदाई, प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट थे, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयर संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा, जेहि रिपु क्षय सोई रचन ही उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह की और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु, करी गनिय न ताहु, अजहु देत दुख रवि ससिहि, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हर्ष मिले उठि भयहु सुखारी, मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र राक्षस को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मित्र राक्षस को सारी कथा कह सुनाई और दोनों ही बहुत आनंदित हुए। अब साध्यं रिपु सुनहु नरेसा, जा तुम्ह कीन मोर उपदेसा, परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषधि व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहे अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग कर सो जाओ, विधाता ने बिना दवा के ही रोग को दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई, तापस नृप ही बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी।
कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सी छन माझ निकेता। नृप ही नारी पही शयन कराई, हृदय हूँ बांधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गए बहोरी, लय राखे सिगिर खोह महू, माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि में भ्रम डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा।